हेलो, वेलकम टू इम्पल्स आईटी जेई। माई सेल्फ आर एस सर। और आज आप लोगों को मैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म मतलब मास बाय मास परसेंटेज के बेसिस पर मैं आपको क्या समझाऊंगा, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम समझाऊंगा। तो ओके, चलो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। हाँ, जो बच्चे अभी तक मेरा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे, कॉन्सेंट्रेशन मास बाय मास परसेंटेज का थ्योरी कंप्लीट नहीं किए, तब तक आप डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स पर ना आए। पहले आप उनको उस वीडियो को देखें, वीडियो को देखने के बाद आप ये डायरेक्ट अभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करिए। हाँ, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, मास बाय मास परसेंटेज आपका एक लिंक होगा, उसमें सारा थ्योरी सारा कंसेप्ट क्लियर है। आप वहां पर पहले इस थ्योरी को कंप्लीट करिए, उसके बाद आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपको बोला है ए गैस मिक्सचर कंटेन 50% हीलियम एंड 50% मीथेन, ठीक है, बाय मास में आपका सॉल्यूशन के अंदर में प्रेजेंट है। फिर बोला है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द वेट ऑफ द मीथेन इन द मिक्सचर। बहुत इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करोगे तो उसका ऑप्शंस देख लो क्या है। पहला ऑप्शन आपको दिया है, पहला ऑप्शन दिया है 19.97%, बी दिया है 20.05% एंड सी दिया है 50% एंड डी दिया है 80.03%। अब आपका आंसर क्या होगा? पहले आप क्वेश्चंस को अपने से कोशिश करें, क्वेश्चंस आपको समझ में आएगा तो फिर उसके बाद सॉल्यूशन देख लीजिए कि हाँ। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। तो एक चीज का ध्यान रखिए, आपको क्वेश्चंस करने का दरकार ही नहीं है, क्वेश्चंस में ही साफ लिख चुका है। टोटल आप सॉल्यूशन का वेट बताइए। एक सॉल्यूशन का 100 ग्राम है, सॉल्यूशन का 100 ग्राम में आपका 50 ग्राम कौन है? आपका हीलियम। और 50 ग्राम कौन है? आपका मीथेन है। और आपसे परसेंटेज पूछ लिया बाय मास किसका? मीथेन का। तो आपको डायरेक्ट तो दिया ही हुआ है, करने का दरकार है। करने का क्यों दरकार है भाई? आपको तो डायरेक्ट तो दिया ही हुआ है ना। मारिए आंसर सी, यही तो आपसे पूछा था। बच्चे क्या करते हैं? कैलकुलेट करने लगते हैं, टाइम किल करते हैं। अरे भाई टाइम किल, यही सब क्वेश्चन तो आपको आएगा ना। बच्चे अब निकालना स्टार्ट करते हैं, मगर बच्चे यही नहीं सोचे अरे भाई 50% मीथेन तो दिया ही गया। हाँ, हो सकता है ये 20 होता, ये चेंज होता, मास सॉल्यूशन का चेंज कर देता, हो सकता है परसेंटेज चेंज कर जाता, मगर आपको सॉल्यूशन तो बोल दिया। एक सॉल्यूशन है जिसमें 50 ग्राम आपका हीलियम 50% और 50% आपका मीथेन है। तो भाई टोटल तो 100% है, और 100% में आपको क्या दिया हुआ है? 50 ग्राम वो है, 50 ग्राम वो है, तो डायरेक्ट 50% मारिए ना। अगर नहीं निकालने का मन है तो चलिए निकाल भी देते हैं। बताइए वेट ऑफ किसका? हीलियम कितना है? मास 50 ग्राम। और अगर हम बात करेंगे यहां पर वेट ऑफ किसका? मीथेन कितना है? वो भी है 50 ग्राम। टोटल मिला कितना हो रहा है? 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन है कि नहीं? 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। जब 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन है तो आप खुद निकाल लीजिए मास परसेंटेज ऑफ किसका? मीथेन। आपसे क्वेश्चन यही पूछा है तो निकाल लीजिए मास ऑफ द मीथेन। मास ऑफ द मीथेन कितना दिया है? 50 ग्राम। टोटल मास कितना है? 100 ग्राम सॉल्यूशन इनटू क्या कर दीजिए? 100। ठीक है, तो देखिए 100 से 100 कट गया, कितना आ गया? 50% आ गया ना। तो चलिए आप लोग फटाफट कंप्लीट करिए। आंसर सी, इजी था, सॉल्यूशन भी हो गया, डायरेक्ट ट्रिक भी समझ लीजिए। तो ऐसा क्वेश्चन आए तो घबराइए मत, आराम से पहले इसको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आइए क्वेश्चन नंबर 2 तक आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, क्वेश्चन क्या बोला है? बोला है 800 ग्राम ऑफ क्या यूज किया है? 40% सॉल्यूशन यूज किया है बाय वेट। कोई है सॉल्यूट डाला हुआ है, उसका सॉल्यूशन तैयार किया है, उसका 40% जिसमें कॉन्सेंट्रेशन आपका दिया हुआ है मास बाय मास कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पर, उसका कितना ग्राम ले रहा है? सॉल्यूशन का 800 ग्राम आपको ले रहा है, और लेने के बाद उसको कूल किया जा रहा है। ठीक है, जैसे उसको ठंडा किया गया तो देखा गया, कूल करने के बाद देखा 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूट क्या हुआ? प्रिसिपिटेट, मतलब पीपीटी फॉर्म कर गया। और आपसे ये क्वेश्चन पूछा है, अब बताओ जब पीपीटी फॉर्म हो गया है, अब बचाओ उसका रिमेनिंग सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट का जो परसेंटेज है वो आपको निकालना है। तो वही आपसे पूछा है द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द रिमेनिंग सॉल्यूशन का परसेंटेज आप बताइए। कर पाओगे? ऑप्शन देख लो। ऑप्शन दिया है फर्स्ट 31.4%, बी दिया है 55.6% एंड सी दिया है 67.8% एंड डी दिया है 69.6%। चलिए फटाफट इसको सॉल्व करिए, फटाफट इनको सॉल्व करिए आप। ओके, फटाफट इनको सॉल्व करिए। जब सॉल्व हो जाएगा तो आप फिर इस लेक्चर को देखेंगे। तो फटाफट पहले अपना वीडियो को पॉज करिए और सॉल्व करना स्टार्ट करिए। चलिए, अगर आपका कंप्लीट हो चुका है तो अब देखिए सॉल्यूशन हम करते हैं। पहले बताइए क्या बोला है आपको, क्वेश्चन को समझिए।
40% सोल्यूशन लिया गया है, तो 40% सोल्यूशन का कितना ग्राम लिया गया है? 800 ग्राम लिया गया है। मगर आपसे ये पहले क्वेश्चन है, पहले ये बात बताइए 40% सोल्यूशन का मतलब क्या हो गया? 40% सोल्यूशन का मतलब क्या हो गया? आप बोल सकते हो तुम 40 ग्राम ऑफ सॉल्यूट में कितने ग्राम सॉल्यूशन है? कितना? 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, 40 ग्राम ऑफ सॉल्यूट है किसमें? 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट किसमें? सॉल्यूशन में। ठीक है, तो अब बताओ, अब हम ये बोल सकते हैं आपका कितना सॉल्यूशन दिया गया है? 800 ग्राम। या मैं कुछ ऐसा ले सकता हूं, ऐसे मैं बोल दूं, बेस्ट होगा, मैं ऐसा कुछ बोल दूं, मैं लिख रहा हूं यहां पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, उसमें सॉल्यूट कितना है बताइए? 40 ग्राम ऑफ सॉल्यूट है। ठीक है, तो बताइए सॉल्यूशन का 100 ग्राम में जब 40 ग्राम ऑफ सॉल्यूट है तो बताइए 800 ग्राम आप ले रहे हो ना, तो 800 ग्राम में आपका कितना है? सॉल्यूट कितना है वो पहले निकाल लीजिए। तो चलिए 800 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट कितना है? तो आप क्या बोलेंगे? 40 इंटू 800 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, काट दीजिए। ओके, कितना आ गया? 320 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। ओके, तो कितना आ गया? आपको पता चल गया जब आप 800 ग्राम आप सॉल्यूशन का ले रहे थे, उस 800 ग्राम में आपका सॉल्यूट का अमाउंट कितना है? 320 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। जब आप ये निकाल लेंगे, निकालने के बाद आपको क्या बोला? अब आपको तो कंफर्म हो गया है कि अगर 800 ग्राम आपका सॉल्यूशन है और उसमें क्या है? 320 ग्राम ऑफ क्या है? इसमें सॉल्यूट है। सॉल्वेंट भी निकाल सकते हैं मगर उसमें दरकार ही नहीं है, सॉल्वेंट निकालने दरकार नहीं है। अब आपका क्या बोला है? आगे पढ़िए क्वेश्चन, द परसेंटेज, जब उसको ठंडा किया गया, जिसमें 800 ग्राम जब तुम सॉल्यूशन लिए उसमें 320 ग्राम ऑफ सॉल्यूट है, उसको ठंडा किया गया तो 100 ग्राम्स क्या किया गया है बताओ? 100 ग्राम जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? सॉल्यूट का प्रिसिपिटेट हो जा रहा है। तो बताओ रिमेनिंग, वो तो 100 ग्राम जो तुम देख रहे हो, 100 ग्राम तो प्रिसिपिटेट पर हो गया, पीपीटी फॉर्म हो गया, तो उसको साइड करो। रिमेनिंग सॉल्यूशन का पूछा है, तो रिमेनिंग पास बोल सकते हो, रिमेनिंग मास ऑफ सॉल्यूट कितना बचा? सॉल्यूट का पहले मास कितना लिए थे तो बताओ? 320 में से 100 ग्राम आपका प्रिसिपिटेट हो गया, तो बताओ कितना बचा? 220 ग्राम बचा। ओके, जब 220 ग्राम ऑफ सॉल्यूट बचा हुआ है, उसी का तो परसेंटेज आपसे पूछा है। मगर एक चीज का ध्यान रखिए, तो उस चीज का ध्यान रखिए, क्या सॉल्यूशन भी तो अब कम हो गया होगा ना, क्योंकि 100 ग्राम जब मेरा सॉल्यूट पीपीटी फॉर्म कर चुका है तो क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूशन का भी तो चेंज हो गया होगा। तो रिमेनिंग मास ऑफ, वो भी लिखना है आपको, रिमेनिंग मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का बात करते हैं, टोटल सॉल्यूशन कितना लिए थे हम? 800। ठीक है, 800 में से क्या करोगे आप? 100 ग्राम निकाल दो, क्योंकि वो पीपीटी फॉर्म कर गया है, तो रिमेनिंग सॉल्यूशन का अमाउंट भी घट गया होगा, क्योंकि आपको पता है कि मास ऑफ सॉल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्वेंट मिला के मास ऑफ सॉल्यूशन होता है। तो सॉल्यूट का मास जब कम हो गया, 220 हो गया, तो मास ऑफ सॉल्यूशन का भी तो घट गया होगा। कितना हो गया? 700। अब आपको निकालना है क्या? परसेंटेज कंपोजिशन। तो हम यहां बोल सकते हैं परसेंटेज ऑफ किसका? परसेंटेज बाय मास ऑफ सॉल्यूट का आपसे पूछा है, बताइए कितना होगा? कितना मास है? 220 बाई में टोटल मास कितना है सॉल्यूशन का? 700 इंटू कितना होगा? 100। जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो आएगा आपका 31.4% आंसर। बोली समझ में आया? ये अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, थोड़ा अलग से हट के था, मास बाय मास को यूज करके, तो आप ये समझ सकते हो कि मेरा ऑप्शन क्या होने वाला है? ए। ओके, एकदम आराम से समझिए, देखो कंसेप्ट को लीजिए। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर रहेगा ना, तो आप अपना जो सॉल्व करने का जो स्पीड है आराम से वो गेन कर सकते हो। मगर आपको जब समझ ही में नहीं आएगा, आप स्पीड करने की कोशिश करिएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएगा और आपका टाइम ज्यादा किल हो जाएगा। इसलिए पहले कंसेप्ट को क्लियर करिए। कंसेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो आपका हाथ भी बहुत स्पीड भागेगा और सॉल्व भी अच्छे से कर पाएंगे। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को मैंने कवर किया। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है? Find the masses of sodium chloride and the water required to obtain 175 grams of 50% solution। आपसे ये क्वेश्चन पूछा है कि आपका मास क्या है सोडियम क्लोराइड का, फाइंड द मास ऑफ द सोडियम क्लोराइड का एंड वाटर का रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन। ठीक है, कितना आप सोडियम क्लोराइड का मास को मिलाएंगे एंड वाटर का रिक्वायरमेंट होगा, जिसकी वजह से हम लोग का जो सॉल्यूशन बनेगा, जिसका वो क्या होगा? 175
175 ग्राम ऑफ ए 50% सॉल्यूशन। तो आपको ये बात समझ में आ रहा है कि कितना हम लोग मिला है, मास मिला है, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर का मास कितना हम लोग मिला है, रिक्वायरमेंट है हमारा, जो सॉल्यूशन बन रहा है वो 175 ग्राम ऑफ 50% सॉल्यूशन बन रहा है ना। तो आपको ये करना है कि सबसे पहले मेरा मास ऑफ सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है 175 ग्राम्स, और मेरे पास क्या है 15% सॉल्यूशन, मतलब कॉन्सेंट्रेशन वाले सिस्टम आपको तैयार करना है, ठीक है। इसका वॉल्यूम कितना, मास कितना होगा सॉल्यूशन का 175। पहले तो हम ये पता कर ले सर 50% सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ क्या है मेरे पास सॉल्यूट है ना, तभी तो पता चलेगा। तो चलिए आप हम लोग बोल सकते हैं 50%, आप लोग मास परसेंटेज दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे, वेरी इजी, कितना किसका 50%, 175 ग्राम का 50%, तो बताइए क्या बताया 175 ग्राम टोटल का 50% कितना हो जाएगा, डायरेक्ट ऐसे ही निकाल लीजिए ना, यही तो मतलब है ना। ये आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, अगर ये फॉर्मूला आपको निकालना नहीं आ रहा है तो आप बताइए एक नॉर्मल वे में समझिए। नॉर्मल वे में क्या है 50% सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, 50% सॉल्यूशन का मतलब ये होता है सर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन अगर आप बना रहे हो उसमें कितने ग्राम है सॉल्यूट, 50 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट है कि नहीं, ये तो जानते हो ना। तो 50 ग्राम ऑफ क्या है मेरे पास सॉल्यूट है, तो बताइए कितना सॉल्यूशन आप ले रहे हो 175, तो 175 अगर ग्राम अगर आप सॉल्यूशन यूज कर रहे हो तो बताइए कितना होगा 50 इंटू 175 डिवाइड बाई 100, देखो वही आ गया, देखो तो डायरेक्ट हम 175 का 50% ले रहे कितना आएगा, ओके तो ये आता है 175 का आएगा आपका 26.25 ग्राम। मतलब आपको पता चल गया कि एक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन का अगर 175 ग्राम का सॉल्यूशन हम बनाए जिसमें कॉन्सेंट्रेशन 50% ऑफ क्या होना चाहिए मेरे पास सॉल्यूशन में सोडियम क्लोराइड होना चाहिए, तो बताइए 175 का 50% सॉल्यूट कौन है यहाँ पर, सॉल्यूट आपका यहाँ पर NaCl है, वाटर यहाँ पर सॉल्वेंट है। जो आपका यह परसेंटेज जो 50 ग्राम दिया हुआ है वे 50 ग्राम क्या होगा, ये आपका NaCl होगा। तो 175 का 50% मैंने निकाला 26.25 ग्राम, ये किसका होना चाहिए NaCl का होना चाहिए, और यही NaCl आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो अगर आप NaCl आपको निकाल लिए तो आप क्या करेंगे 175 में से 26.25 माइनस कर देंगे तो किसका निकल जाएगा, वाटर का निकल जाएगा। तो आंसर क्या होगा मेरे पास A, आंसर क्या होगा मेरे पास A होगा, ठीक है क्लियर हो गया, 148.75 ग्राम्स आएगा, तो आप A ऑप्शन मार लीजिए। तो ये बात आपको समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या बोला है वेन 15 ग्राम ऑफ, ओके इसको आप 15 ग्राम करिए, ये आपका क्या होगा 15 ग्राम्स ऑफ मिक्सचर ऑफ NaCl एंड NO2CO3, क्या हो रहा है 15 ग्राम ऑफ मिक्सचर लिया जा रहा है जिसमें आपका मिक्सचर में NaCl और ये क्या है NO2CO3 है, ओके तो फिलहाल हम ये बोल सकते हैं कि इन दोनों का मिक्सचर का मास कितना है 15 ग्राम। उसके बाद क्या बोला है हीट कर रहा है किसके साथ, डाइल्यूट HCl के साथ। अब डाइल्यूट HCl के साथ जैसे ट्रीट किया तो तुम बोल सकते हो 2.5 ग्राम ऑफ द CO2 इवॉल्व, एंड द बोला है कि व्हाट इज द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर, इनिशियल जो मिक्सचर आपने लिया था उसमें आपका NO2CO3 कितना है और मेरे पास NaCl सॉल्ट का परसेंटेज कितना है। तो मतलब आपसे ये पूछा है 15 ग्राम दोनों का मिक्सचर दिया हुआ, उस 15 ग्राम में NaCl कितना अमाउंट है, उस 15 ग्राम में NaCl कितना है और उसमें 15 ग्राम में Na2CO3 कितना है। इसीलिए आपको इनिशियल में आपको क्या पूछा है, आपका कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ द ओरिजिनल मिक्सचर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे यहाँ पर कि आपका क्या लिया जा रहा है NaCl और NaCl प्लस Na2CO3 में अगर इसका वेट देखिए तो कितना है 15 ग्राम, इन दोनों का वेट है। और अगर मान लो ये कंटेनर अगर तुम यूज कर रहे हो, इस कंटेनर में आप क्या डाल रहे हो यहाँ पर डाइल्यूट HCl। जैसे तुम डाइल्यूट HCl डालोगे तो यहाँ पर एक रिएक्शन होगा। आपको ये बात पता है कि NO2CO3 इज द सॉल्ट, NaCl इज द सॉल्ट और NO2CO3 इज द बेस, ओके तो सॉल्ट और बेस में सबसे पहले रिएक्ट कौन करेगा, सॉल्ट तो रिएक्ट नहीं करेगा डाइल्यूट HCl के साथ, कौन रिएक्ट करेगा, बेस रिएक्ट करेगा Na2CO3, है ना। तो पहले एक बात बताओ कि मेरे पास अगर इक्वेशन अगर बनाया जाए, अगर एक इक्वेशन बनाए तो इक्वेशन को अगर तुम ध्यान से देखो, मैं यहां पर लिखता हूं Na2CO3 प्लस HCl, अगर तुम इसके साथ रिएक्शन करोगे तो हम यहां बोल सकते हैं कि NaCl क्या करेगा, डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, कौन रिएक्ट करेगा Na2CO3, क्योंकि सॉल्ट और एसिड का कोई रिएक्शन तो अभी होगा नहीं, यहां पर सॉल्ट है यहां पर एसिड है, कभी रिएक्ट नहीं करेगा। तो NaCl डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट नहीं करता, बट बेस जो है वहां पर एसिड बेस रिएक्शन होगा।
नजर आ रहा है? तो जब तुम Na2CO3 को जब तुम HCl के साथ ट्रीट करोगे तो बताओ क्या बनेगा, दो मॉलिक्यूल्स यूज होगा और यहां पर क्या बनाएगा, दो मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl और CO2, साथ ही साथ क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा। इस इक्वेशन से हमको ये बात पता चल रहा है कि सर, इस इक्वेशन को ये बात पता चल रहा है कि Na2CO3 अगर HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो वहां पर CO2 इवॉल्व होगा, और ये बात बोल भी दिया था कितना CO2 इवॉल्व हो रहा है इसमें, 2.5 ग्राम। मगर इक्वेशन से हमको ये पता चला कि बताओ इक्वेशन से हमको ये क्या पता चलेगा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, Na2CO3 सोडियम का एटॉमिक मास 23, कितना सोडियम है 2 इंटू 2 करो, कार्बन का 12 एंड ऑक्सीजन का 3 इंटू 16, एक एटॉमिक मास कितना होता है 16 होता है, तो कितने ऑक्सीजन है 3 है। तो सब अगर तुम टोटल अगर बात करते हो तो 106 ग्राम होता है इसका, किसका, Na2CO3 का। फिर अगर हम बात करते हो यहाँ पर कि HCl को छोड़ दो, अभी हमको तो निकालना है CO2 कितना है, यहाँ पर मास कितना निकल रहा है, CO2 का मास होगा, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 30 कितना होता है, ऑक्सीजन का मास एटॉमिक मास 16 इंटू 2 32 हो जाएगा, तो 32 प्लस 12 अगर होगा तो कितना होगा 44 ग्राम। तो आप क्या बोल सकते हो, आप ये बोल सकते हो कि सर 44 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इवॉल्व बाय द डिकम्पोजिशन, या किसके साथ, Na2CO3 के कितने बिट के साथ, 106 ग्राम ऑफ Na2CO3। तो अब तुम बताओ कि हम ये बोल सकते हैं कि 44 ग्राम ऑफ CO2 इवॉल्व, है ना, या बोल सकते हो रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो अब बताओ ये अगर रिलीज हो रहा है तो रिलीज 44 ग्राम अगर CO2 रिलीज हो रहा है कितने कार्बोनेट के साथ, 106 ग्राम ऑफ Na2CO3 के साथ, है ना। जब Na2CO3 जब रिएक्ट कर रहा था HCl से तो कितना CO2 रिलीज हो रहा था 44 ग्राम, तो 44 ग्राम ऑफ द CO2 रिलीज व्हेन जब रिएक्ट कर रहा है डायरेक्ट कितने कार्बोनेट के साथ, सोडियम कार्बोनेट का 106 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा था। अब तुम एक बात बताओ कितना इवॉल्व हो रहा है, 2.5 ग्राम। तो 2.5 ग्राम अगर इवॉल्व होगा तो हम ऐसे बोल दे 2.5 ग्राम अगर मान लो कार्बन डाइऑक्साइड अगर रिलीज होता तो कितना Na2CO3 का रिक्वायरमेंट होता, बताओ। तो क्या बोलोगे, यहां से पता चल गया 106 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाई 44 ग्राम, इसको करोगे तो आएगा 6.02 ग्राम। तो इससे हमको यह पता चल गया कि कितना Na2CO3, बताओ जब आपको बोल दिया है कि 15 ग्राम अब अगर मिक्सचर लिया गया है तो NaCl और Na2CO3 का मिक्सचर है, उसमें से अगर तुम डाइल्यूट HCl के साथ ट्रीट कर रहे हो तो बताओ 2.5 ग्राम क्या रिलीज हो रहा है, तो 2.5 रिलीज हो रहा है, तो कितना सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है इस डाइल्यूट HCl से, ये पता चल रहा है। तो इस इक्वेशन से हमको ये पता चला कि अगर 44 ग्राम CO2 रिलीज होता है तो बताओ Na2CO3 का कितना अमाउंट डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करता है, तो कितना 106 ग्राम, इक्वेशन से पता चल रहा है। तो बताओ 2.5 ग्राम में कितना होगा 6.02। तो अब बताओ हम ये बोल सकते हैं, हमको पता चल गया किसका ये वेट है Na2CO3 का, तो बताओ Na2CO3 का वेट हमको पता चल गया, तो क्या NaCl नहीं निकाल सकते क्योंकि दोनों का मास किसके बराबर था, है ना। तो बताओ यहां बोल सकते हैं NaCl का मास प्लस Na2CO3 का मास किसके बराबर है 15 ग्राम। तो हमको इसका पता चल गया, इसका कितना है बताओ 6.02, तो इसका कितना होगा NaCl का मास पता चल जाएगा, है ना। 15 में से माइनस कर लो, तो NaCl का जब मास निकालोगे तो 15 माइनस 6.02, ठीक है, कितना आएगा 8.9 समथिंग कुछ आएगा ना, इतना ग्राम ऑफ NaCl। आपको पता चल गया, क्या पता चल गया, ये इतना ग्राम से और Na2CO3 6.0 परसेंटेज निकाल लीजिए। अब आपको 15 ग्राम में आपको सब कुछ पता चल गया कि मेरा NaCl कितना है, Na2CO3 कितना है, तो परसेंटेज निकालना तो निकाल लीजिए, परसेंटेज ऑफ NaCl, ठीक है, क्या है परसेंटेज NaCl का है 8.98 डिवाइड बाय टोटल कितना है 15 ग्राम सॉल्यूशन का इंटू 100, ठीक है। कितना आने वाला है बताइए, कितना आने वाला है 59.86। और वही अगर परसेंटेज ऑफ Na2CO3 निकालिएगा तो कितना आएगा 8.9, सॉरी इसका तो आपका कितना है 6.02 है ना, 6.02 ये 15 डिवाइड बाई 100, तो ये आ जाएगा आपका 40.1%, ये आपका आंसर। तो आंसर क्या होना चाहिए बी। देखिए आपको समझ में आया,
कैसे हो रहा है, क्लियर हो रहा है, सबको समझ में आ रहा है? तो देखो एक मास बाय मास परसेंटेज के बेसिस पर मैं कैसे कैलकुलेशन कर रहा हूं, ठीक है, इसको सीखिए। तो चलो ये क्वेश्चन को लोग करते हैं। कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिसको हम लोग एल्यूमिना बोलते हैं, ओके। पोटेशियम ऑक्साइड K2O आपको दिया हुआ है, और साथ ही साथ सिलिका इन द सैंपल ऑफ द क्ले। क्ले का जो मिट्टी है, क्ले का सैंपल आपको दे दिया है, जिसमें कंपोजिशन आप जो देख रहे हो वो है Al2O3.K2O.6SiO2 सिलिका, ठीक है। और गिवन में आपको दिया है एल्युमिनियम का दिया है एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास इसका दिया है, ऑक्सीजन का दिया है और सिलिकॉन का दिया है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन ये है कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन। बहुत ईजी है, इसको मैं आप लोग भी कर सकते हो। कैसे करना है आप लोग को ध्यान से देखना है कि आपको एक क्ले दिया हुआ है, इस क्ले का कंपोजिशन आप देख ले, पहले मॉलिक्यूलर मास निकाल ले, है ना। तो हम बोल सकते हैं यहां पर मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्ले, ठीक है। क्ले का मॉलिक्यूलर मास निकाल ले। क्या है मॉलिक्यूलर मास? Al2O3.K2O.6SiO2। सबका एटॉमिक मास आपको गिवन में है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। एल्युमिनियम का दिया है 27, 27 इंटू 3, 27 इंटू 2, ओके, 27 इंटू 2 प्लस एक ऑक्सीजन का दिया है आपको 16, 16 इंटू 3 प्लस पोटेशियम का दिया 39, ठीक है, पोटेशियम 39, तो 39 इंटू 2, ऑक्सीजन का 16 प्लस देखिए यहाँ पर 6 सिलिकॉन, सिलिकॉन कितना है? सिलिकॉन का आपको दिया है यहाँ पर 28, तो 6 से मल्टीप्लाई करिए पूरा 28 प्लस एक ऑक्सीजन का 16, तो दो ऑक्सीजन का 32। सब अगर आप मिलाएंगे तो आएगा आपका 556 इतना ग्राम ऑफ क्ले, 556 ग्राम। मैं डायरेक्ट कैलकुलेट कर दिया हूं, आप लोग कैलकुलेट कर लो। 556 ग्राम आपका क्ले का आएगा। अब आपको पूछा है कि उसमें आपका कंपोजिशन किसका है, परसेंटेज पूछा है, इसका ही पूछ लिया है, इसका ही पूछ लिया है और इसका ही पूछ लिया है, कुछ नहीं है। आपको मास पता है, बताइए इसका पूछा है ना, तो बताइए एक का मैं निकाल लेता हूं, मास ऑफ Al2O3, मास परसेंटेज अगर निकालना है तो मास ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिना का मास कितना होता है, तो ये आप पूरा कैलकुलेट कर लो। Al2O3, Al2O3 मतलब यहां तक है, ठीक है, बात समझ में आ रहा? 27 इंटू 2 प्लस 16 इंटू 3 डिवाइड बाय टोटल मास कितना है 556 इंटू 100, ये डायरेक्ट कैलकुलेट कर लो। फिर अगर मैं बात करूंगा मास परसेंटेज ऑफ, किसका बात करना है? K2O का, K2O का, तो आप क्या करोगे? मास निकालना है। K2O का मास देखिए मैंने यही किया था ना, यही किया था, देखिए ये वाला 39 इंटू 2 प्लस 16 डिवाइड बाई 556 इंटू 100, ये निकाल लो। ऐसे करके आप SiO2 का निकाल सकते हो। तो इसको आप जब सॉल्व करोगे, जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा आपका? आंसर आएगा आपका बी, 18.85 आपका आएगा, एल्यूमिना का आएगा, K2O का 16.90 परसेंटेज आएगा और सिलिकॉन कितना आएगा 64.75। ओके, तो इसको डायरेक्ट कैलकुलेट करके आप आंसर मार सकते हो। क्लियर, समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बात करते हैं। 100 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ क्ले, क्या बोला? कंटेनिंग 19% वाटर है एंड 40% सिलिका है और एंड द इनर्ट इम्प्योरिटीज एज द रेस्ट, जो बाकी है बाकी सब क्या इम्प्योरिटीज तौर पर है। इज द पार्सली ड्राइड सो दैट द कंटेन 10% वाटर एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट। पहला क्या बोला है? द परसेंटेज ऑफ द सिलिका इन इट्स इज 44.4%, द मास ऑफ द पार्सली ड्राइड क्ले इज 19 ग्राम एंड द परसेंटेज ऑफ द इनर्ट इम्प्योरिटी इन इट्स 45.6 ग्राम एंड द मास ऑफ द वाटर इवेपोरेट इज द 10 ग्राम। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को हम जल्दी से सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, आपको क्या बोला है। मान लीजिए पहले मेरे पास क्या है, सिलिका है, सिलिका, और फिर मेरे पास वाटर है और मेरे पास क्या है, कोई अदर इनर्ट इम्प्योरिटीज है, इनर्ट इम्प्योरिटीज। इनर्ट इम्प्योरिटीज, ओके, इनर्ट इम्प्योरिटीज है।
पहले बताइए इनिशियल केस में जब आप 100 ग्राम ऑफ सिंपल अगर ले रहे थे क्ले का, 100 ग्राम ऑफ स्ले उसमें कंटेन 90%, तो परसेंटेज अगर मैं बात करूं यहां पर, ठीक है, परसेंटेज अगर मैं बात करूं तो देखिए यहां पर क्या है, परसेंटेज ऑफ क्ले, मैं परसेंटेज के बेसिस पे बात कर रहा हूं, तो बताइए कितना, ये सिलिका कितना है, सिलिका यहाँ 40% या 40 ग्राम बोल दे, ऐसे भी तो बोल सकते हैं क्योंकि 100 ग्राम में 90% है, मतलब 100 ग्राम में कितना होगा, 19 ग्राम होगा क्या सिलिका, सॉरी 40 ग्राम सिलिका होगा, ठीक है, और 19 ग्राम कौन होगा, वाटर। और उसके बाद अदर इंप्योरिटीज के बारे में अगर बात करें तो अदर इंप्योरिटीज के बारे में तुम बोल सकते हो, टोटल मेरा कितना है, टोटल मेरा 100 ग्राम है, 100 ग्राम में आप क्या कर रहे हो, सिलिका 40 ग्राम, वाटर 19 ग्राम, तो टोटल कितना हो गया 59 ग्राम, तो 59 ग्राम में से माइनस कर दोगे 100 में से तो कितना आएगा, 41 ग्राम से आपका आ जाएगा क्या, अदर इंप्योरिटीज या इनर्ट्स इंप्योरिटीज। ओके, ये तो मेरे पास था इनिशियल केस में। आफ्टर ड्राइंग, आफ्टर ड्राइड कंडीशन में अगर बात करते हो, मैं अगर बात करूं आफ्टर ड्राइड कंडीशन में, तो बताओ वाटर कितना बचा, 10%, वाटर कितना है 10%, 10% का बोलने मतलब अभी भी सॉल्यूशन आपका कैसा है, अभी भी सॉल्यूशन आपका 100% है, 100% के बेसिस पर 10 ग्राम वाटर है, तो 10 ग्राम वाटर लीजिए। अब वाटर इवोपेट हुआ है, वाटर बाहर निकला है कितना, 9 ग्राम, देख रहे हैं नजर आ रहा है ना, 9 ग्राम वाटर निकला है, तो बताओ वाटर कितना इवोपेट हुआ, क्या 10 ग्राम हुआ, नो, ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, हटा दो। उसके बाद बताओ कि हम ये बोल सकते हैं सिलिका का परसेंटेज अब क्या होगा, सिलिका अभी भी 40 ग्राम है उसमें, क्योंकि सिलिका बाहर इवोपरेट नहीं हुआ है, सिलिका अभी भी कितना है 40 ग्राम है, बट वाटर के निकलने से उसका परसेंटेज का जो चेंजेस है, मतलब रेशियो बोल दे, वो चेंज कर जाएगा ना। मान लीजिए मैं मान लिया यह 1% हो गया, तो इसका भी तो होगा, परसेंटेज चेंज हो जाएगा, है ना, तो परसेंटेज कितना होगा बताओ, तो टोटल 100 है माइनस A+10, A+10 ये होगा ना, मास ऑफ सिलिका, मास ऑफ वाटर को ऐड कर देंगे, बाकी 100 में से माइनस कर देंगे, तो किसका निकल जाएगा, इंप्योरिटीज का निकल जाएगा, यहां से आएगा आपका 90 माइनस A, इतना ग्राम ऑफ सिलिका। अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि सर इस क्वेश्चन को ट्रिक देखिए कैसे समझना है, क्वेश्चन को देखिए कैसे बनाना है। अब तुम सोचोगे कि सर हम कैलकुलेट करके निकाले, तो कैलकुलेट कैसे करोगे, ट्रिक समझो। सिलिका 40 से परसेंटेज चेंज हो गया A, वाटर 19 से 10 हो गया, इनर्ट कितना हो गया 41 से 90 माइनस से। एक क्वेश्चन को सॉल्व वाटर से मत करो, क्योंकि वाटर तो चेंज हो रहा है, बट उसके अंदर में जो चेंजेस मेरा सिलिका का चेंजेस रेशियो है, वही मेरा इनर्ट इंप्योरिटीज का रेशियो होना चाहिए। क्यों बाबू, क्योंकि यहां पर ये क्वेश्चन ऐसा है क्योंकि वाटर इवोपरेट हुआ है ना, तो वाटर जब इवोपरेट हुआ है तो उसका मास कितना इवोपरेट हुआ है उसके बेसिस पर अगर बात करते हैं। मगर हम अगर बात करें सिलिका का, सिलिका तो पहले भी उतने था, अभी भी उतना ही है, मगर उसमें मास में जो चेंजेस आएगा, उसका मास में नहीं, उनके मास के परसेंटेज में जो चेंजेस आएगा वो कांस्टेंट होगा, किसके इक्वल होगा, इनर्ट इंप्योरिटीज का। क्यों, क्योंकि पहले 40 ग्राम में मेरा कितना था 41, तो 1 ग्राम में क्या होगा, सेम होगा, जितना रेशियो 40 ग्राम में इसका जो रेशियो होगा वो इसका रेशियो क्या होगा, सेम ही होगा। मतलब हम आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ ले कि हम ऐसे बोल दे 40 बाई में A का जो रेशियो होगा, चेंज होने का रेशियो, वो किसके इक्वल होगा, वो होगा मेरा 41 बाई में 90 माइनस A, 90 माइनस A। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि सिलिका जिस कंपोजिशन में पहले था अभी भी वैसे ही कंपोजिशन में है ना, बट वाटर रिमूव हुआ है, तो इसका रेशियो चेंज का और इसका रेशियो हमेशा क्या आएगा, फिक्स्ड होगा, इक्वल होगा। इसलिए मैं यहां से सॉल्व करूंगा तो A का अमाउंट आ जाएगा आपका 44.4%। इससे ये बात पता चला, A मैंने माना था कि A कितना परसेंट था, 40%, कितना 44.4%। A किसके लिए माना था, सिलिका। आपको सिलिका पता चल गया तो मैं ऑप्शन मार सकता हूं, द परसेंटेज ऑफ द सिलिका इन इट्स द 44.4 ग्राम, डन। अब तुम बोलो सर आप ग्राम लिखे थे यहाँ परसेंटेज लिख रहे, अरे भाई मैंने तो 100 में बात कर रहा हूँ ना, तो 100 में तो 40% तो लिख ही सकता हूँ, ये तो 90% तो लिख ही सकता हूँ, बात तो बराबर ही है। ओके, अच्छा अब क्या बोला है, द मास ऑफ द पार्शियली ड्राइड क्ले इज 90 ग्राम। जो ड्राई किया गया था क्ले को, उसके पास मास जो बचा था वो 90 ग्राम होगा, नहीं सर, क्यों नहीं, क्योंकि पूरे मास मेरा 100 लिए थे, 100 में से क्या हुआ, 9 ग्राम रिमूव हुआ है, 9 ग्राम रिमूव हुआ है, ध्यान से देखो, पहले 19 था 10 है, ठीक है, मतलब 9 ग्राम रिमूव हुआ है, तो 100 में से 9 अगर माइनस करोगे तो कितना 91 ग्राम होना चाहिए था, मगर है कितना 90 ग्राम। परसेंटेज ऑफ द इनर्ट इंप्योरिटीज इन द 45.6। हाँ सर, इनर्ट इंप्योरिटीज अगर बात करते हो 90 में से अगर -A कर दो, A कितना आया मेरा 40.4 ग्राम,
तो -44.4 करोगे तो आएगा कितना 45.6 ग्राम आना ही चाहिए। ये तो है ही परसेंटेज सही, तो ये भी राइट सही है। तो ये भी रॉन्ग हो गया आपका, ये सही है और ये रॉन्ग हो गया। यहाँ पर मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन था ना, तो करेक्ट ऑप्शन इसका होगा। तो इसको अच्छे से आप लोग उतार लीजिए, ठीक है। देखिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ द बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड्स इफ 22 ग्राम ऑफ द बेंजीन इज डिसॉल्व इन 120 ग्राम ऑफ द कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब एक बात बताइए, आपको मास दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, मास जो दिया हुआ है वो किसका दिया है, देखिए 22 ग्राम ऑफ बेंजीन, बेंजीन का मास दिया है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं मास ऑफ बेंजीन, ठीक है, कितना दे दिया है 22 ग्राम। और आपको जो मिला है कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना दे दिया 122 ग्राम, तो मास ऑफ CCl4 कितना दिया है 122 ग्राम, ठीक है। तो आपको बोल दिया है कि 22 ग्राम्स ऑफ द बेंजीन डिसॉल्व इन द 122 ग्राम ऑफ द कार्बन टेट्राक्लोराइड, व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ द बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। वेरी इजी क्वेश्चंस। देखो यहां पर क्या है, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे यहां पर कि मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लो, मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लो, कितना है मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, है ना, कितना आ गया 144 ग्राम्स। अब मास परसेंटेज निकालना है, वेरी इजी, मास परसेंटेज ऑफ CCl4, CCl4 देख लेते हैं, 122 इसका मास 144 इंटू 100, और परसेंटेज ऑफ अगर हम बात करेंगे बेंजीन C6H6 तो आपका कितना आएगा 22, मैं इसको मिटा देता हूं, 22 बाई में 144 इंटू 100, ओके। तो आपका यहां से क्वेश्चन पूछा, देखिए आपका सबसे पहले बेंजीन का है, तो ये आप बेंजीन का पहले रेशियो देखेंगे, बेंजीन का आएगा आपका यहां पर 15.277% और ये आएगा तो आपका 84.72%, मतलब बेंजीन का पहले आया, ये आपका आंसर होगा, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसका नाम क्या है, कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड इज 69%। ध्यान सुनिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला है, कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड बोल दिया है, 69% आपका क्या है नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट है बाई मास के रिस्पेक्ट में, ओके। तो अब बताइए 69% आपका सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम, 100 ग्राम में कितना परसेंट आपका है 69%, तो मैं बोल सकता हूं 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, मैं थोड़ा सा उसको मिटा देता हूं क्योंकि यहाँ पर आपका ऑप्शन भी है, ठीक है, फिर मैं ऑप्शन दे देता हूं। अब मैं सॉल्व करूंगा, देखो सॉल्यूशन, पहले बताओ 69% का मतलब क्या हो गया, 69% का ये मतलब हुआ कि आपका टोटल सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम, 100 ग्राम में 69 ग्राम कौन है नाइट्रिक एसिड, ठीक है। और आपको क्वेश्चन बोला कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन विद कंटेन द 23 ग्राम ऑफ द नाइट्रिक एसिड, वेरी गुड, ठीक है। तो हमको इसका मतलब हमको सॉल्यूशन का क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालने बोला है, ठीक है। चलो क्या क्या दिया पहले निकाल लेते हैं, मास ऑफ नाइट्रिक एसिड दिया है आपको 23 ग्राम्स, ठीक है, 23 ग्राम मास आपको दिया हुआ है, और परसेंटेज दे दिया आपका परसेंटेज ऑफ HNO3, वो कितना दिया है 69%, और आपको दे दिया है वॉल्यूम पूछा है, डेंसिटी दे दिया है, तो डेंसिटी है आपका 1.41 ग्राम्स पर ml। तो आपको क्या करना है, आपको वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनिए, क्या करना है, आप सबसे पहले वॉल्यूम अगर सॉल्यूशन का निकालिएगा तो वॉल्यूम इक्वल टू सॉल्यूशन का मास सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा और नीचे डेंसिटी लिखना पड़ेगा, तभी तो आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो आपका डेंसिटी तो दिया हुआ है गिवन में, आपको मास निकालना है, तो मास कैसे निकालेंगे, तो पहले एक काम करो, फटाफट सॉल्व करो, देखो परसेंटेज दिया है, तो बताओ 69 ग्राम्स ऑफ नाइट्रिक एसिड में बताओ मास कितना है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, है कि नहीं। तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलो 23 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड में सॉल्यूशन का मास कितना होगा वो निकाल लो, तो 23 ग्राम ऑफ HNO3 में अगर आपका मिला है तो बताओ 100 इंटू 23 बाई में 69, ये आपका आएगा आपका 33.3 ग्राम्स सॉल्यूशन, ठीक है। तो आपको मास पता चल गया, डेंसिटी पता चल गया, वॉल्यूम नहीं निकाल सकते हैं, डेंसिटी मास कितना है 33.3 ग्राम्स और डेंसिटी कितना दिया है 1.41 ग्राम्स, ओके। तो आप वॉल्यूम नहीं निकाल लिए, आराम से वॉल्यूम निकाल लीजिए,
निकाल लीजिए, वॉल्यूम कितना आना चाहिए बताइए, इसको सॉल्व करिए 33.33 और डिवाइड बाय 1.41, ठीक है, इसको सॉल्व करिए, ठीक है, तो आएगा आपका आंसर सी। तो यहां से आपको देखना है क्या है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। तो इस तरह से हम लोग का ये लेक्चर एंड हो चुका है, ठीक है। हो इस लेक्चर में हमने जितने सारे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम थे मास बाय मास रिस्पेक्ट में मैंने पूरे सॉल्व करवा दिया, आपको प्रैक्टिस करवा दिया, आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। अब जो भी प्रॉब्लम होता है इस कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर कमेंट करें, और जब तक ये वीडियो आप चल रहा है तो फटाफट आप इसको लाइक भी जरूर कर ले, तो फटाफट इसको लाइक भी कर लीजिए, ठीक है, अभी इसी वक्त अभी लाइक करिए और अच्छे से कमेंट भी करिए। चलिए तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए, ओके, चलो बाय।